आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो लंबे समय से हम ये संघर्ष इस प्रदेश में कर रहे हैं और उसके आगे के कार्यक्रमों को लेकर है। आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 1.5 साल में हमने पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर, कुमाऊं में, गढ़वाल में, सभी जगहों पर हमने मूल निवास और भू कानून को लेकर महारैलियां की है। हमें अपार जन समर्थन लोगों का इस आंदोलन में मिला है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भूमि के कानून और मूल निवास की जो व्यवस्था है वो इस प्रदेश के लिए कितनी जरूरी है। अभी हमने जो आगे के कार्यक्रम तय करे थे उसमें मुख्य रूप से सरकार को हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि जब केदारनाथ उपचुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, आचार संहिता इस प्रदेश में खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद सरकार को एक अध्यादेश लाकर 2018 में जो कानूनों में बदलाव हुए हैं भूमि के, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ अन्य मांगे हमारी थी जिसको लेकर हमने ये अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि अगर तुरंत प्रभाव से ये मांगे नहीं मानी गई तो हम 26 तारीख से एक भूख हड़ताल भाई मोहित डिमरी के नेतृत्व में यहां करने जा रहे हैं। हम जैसा देख रहे हैं कि सरकार का अभी तक इस विषय पर कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है, तो हम 26 तारीख से ये भूख हड़ताल यहां पर शुरू करने जाएंगे। आज भूमि कानूनों की जो स्थिति इस प्रदेश में हो गई है, जिस प्रकार से लगातार वो लचर किए गए हैं, मूल निवास की व्यवस्था पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। हम ये अभी तक नहीं समझ पाए कि मूल निवास की डेफिनेशन सरकार क्या तय करने जा रही है। भूमि कानूनों को लेकर बार बार ये बात कही जाती है कि हम आगे अगले सत्र में कुछ ड्राफ्ट लेकर आएंगे और हम जो है एक मजबूत भूमि कानून इस प्रदेश को देंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी मांग भी है कि ये जो ड्राफ्ट है इसकी प्रस्तावना जो है सबके सामने आनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए, ताकि जनता को ये समझ में आ सके कि किस प्रकार का भूमि कानून वो इस प्रदेश को देने जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर और भूख हड़ताल पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्यों हम ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसके विमर्श को लेकर हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई मोहित डिमरी अब आपको ब्रीफ करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रेस को संबोधित करें। भाई मोहित डिमरी। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। लंबे समय से आप सभी देख रहे हैं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लगातार स्वाभिमान महारैलियां पूरे प्रदेश भर में हुई, हजारों हजार लोग इन महारैलियों में शामिल हो रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का, सरकार लगातार इस बात को तो कह रही है कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हम बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाने जा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने कहा कि हम राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन तक मजबूत भू कानून लाएंगे। अब आप सोचिए, सरकार ये बात पहली बार नहीं कह रही है, इससे पहले भी सरकार कई बार इस बात को कह चुकी है पिछले 3 वर्षों में कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे और लाने वाले हैं। स्थिति यह हो गई है कि सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, जनता भरोसा नहीं कर रही है। यही वजह है जब भी मुख्यमंत्री अपना बयान देते हैं इसको लेकर तो जनता इसके बावजूद सड़कों पे आती है, और अभी भी जनता इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि बजट सत्र तक कोई मजबूत भू कानून आएगा। और जो भू कानून आएगा वो भू माफिया के पक्ष में होगा या जनता के पक्ष में होगा, ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तक के जितने भी कानून, भूमि कानून यहां पर बने हैं, आप देखिए सरकार ने कानूनों में इतने छेद करके भू माफिया के पक्ष में या बाहर से आने वाले लोगों के पक्ष में इस तरह के संशोधन किए जिससे फायदा पहुंचे। आप पूरे प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, क्या हालात हो गए हैं, और हमें इस बात का बहुत ज्यादा डर है बजट सत्र आते आते कहीं जितनी हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है इस राज्य में वो भी खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब से आंदोलन एक तरह से बहुत आगे बढ़ा है, लोगों की नजरें यहाँ जमीनों पर और ज्यादा है, वो तेजी से जमीनें खरीद रहे हैं इस राज्य में।
निवेश के नाम पे, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए भू कानून आते आते। इसलिए आम लोगों की सहमति और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक के बाद इस निर्णय पर हम लोग पहुंचे हैं कि अब इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ देना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम अभी इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर नहीं ले गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो तय किया गया है, सभी ने इस पर हामी भरी है, सहमति दी है कि अब इसमें हम लोग लगातार महारैलियां कर चुके हैं, अब भूख हड़ताल के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो शुरुआती चरण में मैं स्वयं शहीद स्मारक देहरादून में 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं और इस भूख हड़ताल को लेकर तमाम जगह से लोग संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरे प्रदेश भर से अच्छा रिस्पांस लोगों को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत अभी है, आप लोग इस आंदोलन को और इसी तरह से आगे बढ़ाइए। लोगों का पूरा समर्थन इसमें हमें मिल रहा है। यहां हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और पूरे प्रदेश भर में हमारे जो टीमें हैं वो अपने तरह से वहां पे धरने पर बैठेंगे, डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। पूरे प्रदेश भर में एक तरह से बड़ा आंदोलन हम 26 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो मुख्य तौर पर सरकार के सामने डिमांड रखी है, हम सरकार से कह रहे हैं 2018 के बाद से लेकर अभी तक भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, चाहे वो भूमि कानून की धारा 154 हो चाहे 143 हो, इनमें जो सरकार ने संशोधन किए हैं, इन संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और सरकार विधानसभा सत्र के बजाय तुरंत अभी कैबिनेट बैठक बुलाकर इनको रद्द करें, अध्यादेश लाकर रद्द करें। हम सरकार से सबसे पहले डिमांड ये कर रहे हैं। सरकार इस राज्य में भूमि कानून का जो ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जो बिल सरकार विधानसभा में पेश करेगी बजट सत्र के दौरान, जैसा सरकार कह रही है, उस ड्राफ्ट को जनता के बीच एक बार सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता भी उसकी समीक्षा करे कि वास्तव में जनता के हित में ये कानून बन रहा है कि एक बार फिर से इसमें ऐसे छेद कर दिए गए हैं कि बाहरी माफिया के लिए या जो पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ की काश्तकारों की जमीन हड़पने के लिए इस तरह से कानून तो नहीं बनाने जा रही है। तो हमारी सरकार से एक ये डिमांड है। एक इसमें मुख्य मांग हम सरकार से यह कर रहे हैं कि हमारे राज्य में नगरीय क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है। आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में नगर की सीमाएं लगातार बढ़ रही हैं और आप 385 गांव ऐसे हैं अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आया है जो शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं और उसकी करीब करीब 50 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो अब जो भूमि कानून की जो बंदिशें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की 250 वर्ग मीटर उससे बाहर हो गई हैं। यानी जो गांव का कानून ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि कानून है कि कोई भी भारी व्यक्ति तो बिना परमिशन के 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में, जब वो 385 गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं, उसकी 50 हेक्टेयर जमीन शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गई है, तो वो कानून वहां पर प्रभावी नहीं रह गया है। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है, गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए हैं उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी। तो हम सरकार से एक डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है, गांव के गांव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल हटाया जाए और इंडस्ट्री के नाम पर 2018 के बाद सरकार ने कहा कि निवेश इस राज्य में बढ़ेगा, उसके नाम पर जितनी भी जमीनें दी गई हैं उसकी सरकार जनता के बीच उसका ब्यौरा भी दे, कहां कहां किस किस इन्वेस्टर को जमीन दी गई है, कितना निवेश सरकार ने इस दौरान किया है। सरकार कह तो रही है कि लाखों करोड़ों के निवेश इस राज्य में हुआ है, तो वास्तव में जमीन पर वो निवेश कहां है उसकी स्थिति भी सरकार स्पष्ट करे, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। एक और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी सरकार ने 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों को नोटिस भेजे हैं। करीब करीब ये 400 से लेकर 500 लोगों की संख्या ऐसी है जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि नोटिस जारी करने के बजाय इन लोगों के खिलाफ
जिन लोगों ने तय प्रावधान से बाहर यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जैसे मनोज वाजपेयी जी ने अल्मोड़ा में जमीन खरीदी, ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदी, और जिस उपयोग के लिए खरीदी उसका उपयोग आज तक नहीं हो पाया है। तो मनोज वाजपेयी जो एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उनकी ही तरह जितने लोगों ने यहाँ पर जमीनें ली हैं, सरकार ने उनको नोटिस जारी किए हैं, उनके खिलाफ सरकार सबसे पहले आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करे। ये हम सरकार से एक और मांग करने जा रहे हैं। और बहुत सारे मामले आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि लोगों ने आवास के नाम पर भी यहाँ पे जमीनें ली हैं और वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियां भी हो रही हैं, और लगातार इस तरह के मामलों के भी खुलासे हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार बिल्कुल भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, छोटी छोटी मछलियों को सरकार पकड़ रही है, उनको नोटिस जारी कर रही है, और उनके खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकार चाहती तो सरकार भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा सकती थी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी, अब तो लोग जमीन भी बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सरकार चाह रही तो तत्काल प्रभाव से खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई। जिन लोगों ने जमीनें खरीदी, अब वो लोग जमीन भी लगातार बेच रहे हैं, अवैध तरीके से जिन लोगों ने जमीन खरीदी। अब आप देखिए, सरकार छोटी मछलियों पर लगातार कर रही है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ इस राज्य के हैं, उसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। जैसे एक मामला मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आप लोग जानते होंगे 2002 में तिवारी सरकार यहां पर बनती है। उस दौर में 2005 में हिमालयी आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय हेतु ग्राम फतेहपुर तहसील ऋषिकेश में करीब करीब 20 हेक्टेयर जमीन, जो एक तरह से बंजर जमीन रहती है, वो सरकार इस संस्थान को निःशुल्क दे देती है। 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी गई है हिमालयी आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय निर्माण के लिए। इस सब के संज्ञान में है। जबकि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में साफ स्पष्ट उल्लेख है कि आप बंजर भूमि, नदी की भूमि, चारागाह की भूमि, अन्य सार्वजनिक भूमि को आप पट्टे या लीज पर नहीं दे सकते। स्पष्ट प्रावधान है। अब आप सोच सकते हैं ये संस्थान किसका है, कौन इसके संस्थान के संचालक हैं, कौन इसके ट्रस्टी हैं। नरेंद्र तिवारी सरकार में जब ये जमीन दी गई और जिन्हें ये जमीन दी गई, आप सब लोग जानते हैं, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। उस संस्थान के ट्रस्टी कौन है? हम ये चाहते हैं कि इस मामले की भी सरकार को जांच करनी चाहिए, और ऐसे एक संस्थान को जमीन नहीं दी गई है। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल सहित अन्य संस्थानों के निर्माण को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको जमीनें दी गई हैं, जबकि भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक तरह से कानूनों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। एक तरह से व्यावसायिक हितों के लिए ये जमीन दी गई है, वो भी निःशुल्क दी गई है। तो जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, इसके संरक्षण की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी इसको लेकर कई फैसले आए हैं कि इस तरह की जमीनें नहीं दी जा सकती हैं। तो ऐसा एक मामला नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले में जुड़े हुए हैं, और जब भाजपा के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस की सरकार में जमीन ली है, तो इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस का कितना बड़ा गठजोड़ है जमीनों को खुर्द बुर्द करने का, जमीनों को लूटने का कितना बड़ा इनका कारोबार चल रहा है। दोनों एक साथ मिलकर इस राज्य में जमीनें लूट रहे हैं। और एक तो छोटा सा उदाहरण है हमारे सामने, ऐसे न जाने कितने मामले इस राज्य में हैं कि हमारे जमीनों को किस तरह से अपने हित के लिए, अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल है जिसको लेकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इस राज्य में शुरू करने जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश भर से हमें समर्थन इस मूवमेंट को मिल रहा है। तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से
अनुरोध करूंगा इस मूवमेंट को आप सहयोग करें, जैसा आप लोग हमेशा से इस आंदोलन को सहयोग करते आए हैं। और आम जनता से आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि ये लड़ाई उत्तराखंड के नवनिर्माण की लड़ाई है। उत्तराखंड के शहीदों ने जो एक सपना देखा था इस राज्य को लेकर, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। हम अपनी जमीनों को कैसे बचाएं, अपने संसाधनों को कैसे बचाएं, अपनी नौकरियों को, अपने रोजगार को, अपनी सांस्कृतिक पहचान को कैसे बचाएं, इसको लेकर ये संघर्ष चल रहा है। तो आम लोगों से मैं इस आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि 26 नवंबर को आप भारी से भारी संख्या में शहीद स्मारक देहरादून पहुंचें, इस आंदोलन को समर्थन दें। यही एक आंदोलन है जो आने वाले समय में इस राज्य में यहाँ के मूल निवासियों का भविष्य सुरक्षित करेगा, यहाँ के लोगों का अस्तित्व को बचाएगा। नहीं तो जिस तरह के हालात इस राज्य में पैदा हो गए, जिस तरह से बड़े बड़े माफिया इस राज्य को लूटने की मकसद से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनकी नीयत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमीनें खरीदी जा रही हैं, नौकरियां लूटी जा रही हैं। तो हमारे सामने अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी के माध्यम से आम लोगों से कि आप आए और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाए, आम जनता को इस आंदोलन से जोड़े जितने हमारे साथी हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा और मीडिया के साथियों को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस प्रेस वार्ता में यहाँ पे शामिल हुए, हमारे बीच में आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में हमें जिस तरह महिला मंच से निर्मला बिष्ट जी हैं, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने भूमि कानून को लेकर महिला मंच ने काफी काम किया है, एक बुक भी उन्होंने इस पर प्रकाशित करी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर वो अपने विचार रखें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि अभी मोहित डिमरी ने आपके बीच में सब कुछ रखा है कि कैसे भूमि कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। मैं क्योंकि मैं महिला मंच में हूँ, तो क्योंकि महिला मंच ने जब भूमि कानून को लेकर ये आंदोलन किया तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि 2018 में जो त्रिवेंद्र रावत ने जो कानून बनाया, पहले तो उसको रद्द किया जाए। जब तक आप उसको रद्द ना करें और उसके बाद धामी जी ने जो 22 में, उसके बाद उससे भी ज्यादा जो खतरनाक कानून बना के रखा है, उन दोनों को जब तक आप रद्द नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि पहली आप हमेशा कमेटियां बनाते हैं इसमें, और यही हाल रहा है कि राजधानी के नाम पे भी आपने एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी कहाँ गई वो दिख नहीं रही है। भूमि कानून को लेके भी आपने एक कमेटी बनाई, कहाँ है नहीं मालूम है हमें। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों चीज को जब तक रद्द नहीं करेंगे, 2018 और 2022 जब तक इसे रद्द नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस आंदोलन को बहुत तेज बढ़ा पाएंगे। ये दो जब तक कानून रद्द होंगे तभी इस आंदोलन को हम तेज कर पाएंगे। और क्योंकि भूमि कानून को लेकर के उत्तराखंड महिला मंच ने पहले बहुत इसको आगे बढ़ाया था, और हम तो उसका मोहित लोगों का बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे, शुक्रगुजार भी होंगे कि इस आंदोलन को आप बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। और हम इसलिए पूरा समर्थन, इसीलिए हम मुद्दों पे हम समर्थन करते हैं कि आप लोगों ने उत्तराखंड के हित के लिए, कि हम यदि जब तक हम भूमि कानून और मूल निवास की बात नहीं आएगी इस पहाड़ के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पहाड़ का कोई विकास हो पाएगा। लेकिन हमारा मूल ये है कि जब तक 2018-2022 को समाप्त नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कैबिनेट में कुछ भी लेके आए, वो क्या लेके आएंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो कौन सा झुंझुना फिर हमें पकड़ाने वाले हैं वो हमें नहीं मालूम। लेकिन हम दोनों चीजों को रद्द करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात। साथियों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और मोहित प्रांजल हमेशा से जनहित के मुद्दों पे, भू कानून और मूल निवास पे लड़ रहे हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राज्य कितने संघर्षों के बाद बना है। 42 शहादत हमारे भाई और माताओं बहनों ने इसमें दी है। लेकिन अफसोस ये है कि जब ये राज्य तो बना, लेकिन राज्य किन के लिए बना ये सब आप जानते हैं। जमीनों की जो बंदरबांट, बड़े घराने, बड़े व्यवसायिक और तथाकथित, मैं इसमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा, कि जो संत और महात्मा हैं, ऋषिकेश से लेकर के पूरा पौड़ी खरीद दिया गया है, और बद्रीनाथ और केदारनाथ तक आयुर्वेद के नाम पर। दूसरा, मूल निवास। मूल निवास बहुत जरूरी है लागू होना। जब तक मूल निवास लागू नहीं होगा, हमारे बच्चों की
जो भविष्य है वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। यहाँ पर जैसे राज्य बना, एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपना डोमिसाइल बनाया, सही प्रमाण पत्र बनवाया, नौकरी ली और आज 3-3 बार प्रमोशन ले चुके हैं। ऐसे अधिकारी यहाँ पर लोग नौकरी पा गए। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और भाई मोहित डिमरी, महिला मंच की हमारी दीदी निर्मला जी, प्रांजल भाई, हम लोग इनको तमाम इन मुद्दों पर सपोर्ट करते हैं। और आप सब लोगों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमें बहुत शुरू से हमेशा मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसी आशा के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसा कि आप सबने हमने सुना जो है मूल निवास कानून को लेकर, और 2018 में जो कानूनों में बदलाव हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करने को लेकर, 2022 में जो कानून है उनको रद्द करने को लेकर, और मूल निवास 1950 को लेकर सरकार जो है अपनी डेफिनेशन साफ करे, अपना स्टैंड साफ करे, और मूल निवासियों का चिन्हीकरण इस राज्य में शुरू होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम 26 नवंबर से एक अनवरत भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आप सभी का सहयोग इसमें वांछनीय है। आप सभी प्रेस के बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत